अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया था कि स्ट्रक्चर के अंदर, और हमने ये डिफरेंस देखा था कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो है इसके अंदर क्या डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर को हमने पास बाय रेफरेंस के थ्रू एक्सेस किया था। तो इस वीडियो में हम मज़ीद जो है वो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से कि जो पुराना कोड है वो हम सारा रिमूव कर देते हैं। तो जिस तरह ये जो एंटिटी है ये हमारी सेम ही रहेगी, और ये जो फंक्शन हमने गेट का बनाया था इसको हम कर देते हैं कंपेयर। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये दो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेगा, और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो हमें स्टूडेंट जो है वो रिटर्न कर देगा। तो बेसिक पर्पस इस वीडियो का ये है कि हमने स्ट्रक्चर को किस तरह से रिटर्न करना है किसी भी फंक्शन से। जिस तरह से कोई भी फंक्शन है, अगर इंटीजर टाइप का फंक्शन होता है तो वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह अगर वाइड हो तो इसका मतलब है ये कोई वैल्यू भी हमारे पास रिटर्न नहीं करता। तो अब ये जो फंक्शन है हमारे पास कंपेयर, क्योंकि ये अब स्टूडेंट्स जो है उसको रिटर्न करेगा, तो इसकी जो डेटा टाइप हमने रखनी है वो स्टूडेंट रखनी है। इट मीन्स कि ये स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर हम इसको हम दो स्टूडेंट जो है उनका डेटा हम पास करेंगे, और पास करने के बाद ये फंक्शन उन दोनों के मार्क्स को कंपेयर करेगा, और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो स्टूडेंट हमें रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ नीचे हम अपने जो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन में चेक करना है कि इफ़ S1 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अब S1 के चूँकि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं तो हम यहाँ पे S1 को रिटर्न कर देंगे। मगर इसके अलावा एक और कंडीशन भी हो सकती है कि हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके मार्क्स सेम भी हों, तो उस कंडीशन को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब उसके लिए हमने क्योंकि रिटर्न नल करना होगा तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, हम बेसिक जो है वो इसी से काम चलाते हैं। बेसिकली अब इस फंक्शन में ये क्या होगा कि अगर स्टूडेंट 1 जो है उसके मार्क्स अगर ग्रेटर हैं तो स्टूडेंट 1 रिटर्न हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन 2 नहीं है तो इट मीन्स कि स्टूडेंट 2 जो है उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर हैं, तो यहाँ पे हमने S2 जो है वो उसको रिटर्न कर दिया। तो ये केस कि दोनों के स्टूडेंट के मार्क्स इक्वल हो सकते हैं, इसको फ़िलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो दो स्टूडेंट हैं वो हम यहाँ पे बना देते हैं। तो इनको टेम्परेरी मार्क्स भी हम आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेट्स से कि S1 डॉट मार्क्स इक्वल 900, और इसी तरह S2 डॉट मार्क्स इक्वल 800। अब कंपेयर के अंदर हम S1 और S2 जो है वो हमने एज अ बाय वैल्यू जो है वो पास कर दिए। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये रिटर्न भी कर रहा है कोई वैल्यू, तो जब यहाँ से ये जो S2 या S1 रिटर्न करेगा तो वो यहाँ पे हमारे पास रिसीव होगा। तो अब यहाँ पे जब रिसीव होगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट्स से कि S3 एक बना लेते हैं। तो S3 जो होगा
उसको हम इक्वल कर लेते हैं जो यहाँ से हमारे पास डेटा रिटर्न होगा। तो लेट्स से कि फिर यहाँ पे हम जो S3 जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास शो हो रहा है हाईएस्ट मार्क्स आर 900। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे 3 रेफरेंस वेरिएबल्स जो हैं वो बनाए हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट जिसके अंदर हमारे पास स्टोर होगा। तो S1 को हमने मार्क्स दे दिए 900 और S2 को हमने मार्क्स दे दिए 800। तो जब इन दोनों जो स्टूडेंट्स थे इनको हमने कंपेयर के फंक्शन के अंदर पास किया, तो कंपेयर का फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा S1 और S2। तो ये यहाँ पे मार्क्स चेक करेगा कौन से मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं। अब चूँकि स्टूडेंट 1 के मार्क्स जो थे 900, तो 900 ग्रेटर हैं, तो इसलिए उसने हमें यहाँ पे S1 जो है वो रिटर्न किया। तो S1 जब रिटर्न किया तो वो हमने स्टोर करवा दिया अपने पास S3 के अंदर, और यहाँ पे S3 को यूज़ करते हुए हमने अपने जो मार्क्स थे हाईएस्ट मार्क्स वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए उसका डेटा टाइप जो हो वो आपने जो है वो उसी नंबर या उसी वेरिएबल टाइप का रखना है जिस टाइप का डेटा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। और आगे जब रिटर्न करें तो आगे उसको रिसीव करने के लिए आपने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना है जहाँ पे आपका डेटा रिसीव होगा।